ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜੱਜਦਾ जो सुन ना सके कहानी तो पढ़ ले डेरा मेहरबानी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये बात है जी 2017 की। स्प्राइट स्पाइस वॉर्स के नाम से एक टीवी रियलिटी शो आया था। बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योरशिप पे था और रिलेटेड टू रेस्टोरेंट बिजनेस। तो उन दिनों हमारा भी वही दौर चल रहा था कि जब स्टूडेंट्स ढाबों पे बैठ के उसकी ढाबों की जो है इनकम है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा भी वही दौर था, हमने भी उस बहती गंगा में हिस्सा लिया और हम लोग ने भी अपना प्रपोज़ल जो था वो सबमिट करवा दिया। मेरे साथ मेरी एक क्लास फेलो थी मिशकात और एक मेहताब। तो हम लोगों ने ये टीम यारान द डेरा के नाम से एक प्रपोज़ल सबमिट करवाया कि यार चलें देखते हैं कि शायद हमें भी, मतलब उसके लिए एक हैंडसम अमाउंट थी, 5 मिलियन की थी। और हमने कहा कि यार अगर अमाउंट मिल गई ना तो हमारी तो ज़िंदगी कामयाब है। तो हम लोगों ने वो सबमिट करवाया और लकीली हम लोग अपने नाम की यूनिकनेस की वजह से और आइडियाज़ की वजह से हम लोग ना इस्लामाबाद में टॉप 4 में आ गए। यहाँ पे पहले उसकी हमने एक पिच दी, उसके बाद एक कुकिंग कंपटीशन था वो हमने किया। तो पूरे पाकिस्तान से 12 टीमें सेलेक्ट हुई और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो था वो बड़ा मज़े का था। बेसन का हलवा, साग का पराठा, दाल अंडा एंड सज्जी कढ़ाई। ये सब्जी कढ़ाई नहीं, सब्जी कढ़ाई में नहीं बना सकती। Applause for these guys for making it through. हाँ जी, तो अब बारी आ गई कराची। हम पहुँच गए और वहाँ जाके हमें एक बड़ा अच्छा ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, मतलब स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉन्सर जा रहे हैं। और कभी ज़िंदगी में सोचते थे कि यार हम लोग ना, जो लाइफ में मैं सोचता था कि मैं जो पहला ट्रैवल करूँगा ना बायर, वो स्पॉन्सर पे होगा। और एक चकवाल का लड़का और बायर स्पॉन्सर और हमारी में स्टे। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने मेकअप भी करवाया और वो भी एक दोशीज़ा से। तो शीज़ा से मेकअप हुआ तो हमें लगा कि यार बस यहाँ पे ना ये अचीवमेंट थी। उस टाइम ये लगता था कि यार ये लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं मेकअप करवा रहा हूँ एक दोशीज़ा से और कैमरास के सामने आ रहा हूँ। शक्ल देख ले, इसके कान बंद हुए हैं इस टाइम, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसके भी हुए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। चलो मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। आपको पिच अभी अपनी दिखाते हैं, आप हमारी पिच देखें। और ये वन ऑफ द बेस्ट पिच थी उस टीवी रियलिटी शो की, जिसे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। हम आपको नए स्पाइस वॉरियर से मिलाते हैं जिनका बहुत इंटरेस्टिंग नाम है यारा द डेरा। जी, आर यू गाइस रेडी? यस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेहताब, मिशकात, हमदान। वी आर रिप्रेजेंटिंग टीम यारा द डेरा और हम पाकिस्तान में डेरा कल्चर रिवाइव करना चाहते हैं, स्पेशली इन मच कॉर्पोरेट सेटिंग ऑफ इस्लामाबाद। इलाकों की कहानी, जायके की ज़ुबानी। डेरा कल्चर वैसे तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, केपी के, पंजाब और गिलगित में भी पाया जाता है, बल्कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। तो हम उन इलाकों के जायके पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आपने एक बात सुनी होगी, निकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? हम सुनेंगे। वी कॉल दिस आइडिया हाइड पार्क, जहाँ पे हम स्पीकर कॉर्नर्स बनाएंगे और इसके साथ स्टोरी टेलिंग को भी यूटिलाइज करेंगे। जैसा कि हमारा कहना है, इलाकों की कहानी, जायके की ज़ुबानी। जो सुन ना सके कहानी तो पढ़ ले डेरा मेहरबानी। अपनी एक बुक लाएं और हमसे हमारी कलेक्शन में से कोई भी एक बुक ले जाएं। मेन्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर एंड कुजीन काफ़ी निगलेक्टेड रहा है, तो हम वहाँ से कुछ डिशेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जैसे कि होइलो गर्मा, शब्शो, पटाखा चिकन एंड देन मोरक्कन पॉट। आई लव पटाखा चिकन। इसके बगैर तो खाना होता नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग मार्केटिंग के ऊपर। यारा द डेरा एक थीम सॉन्ग होगा जो हम सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करेंगे। उसके बाद हम इस्लामाबाद के अंदर फ्लैश मॉब्स होंगे जिसके अंदर वेरियस कल्चरल रीजनल डांसेस होंगे। कुछ भी हो जाए, बिल देते हुए दिल तो दुखता है। सो वी हैव थैंक यू। That's it. यारा द डेरा को मैंने ये एक टिप दी थी कि आपकी जो एनर्जी है उसको आपने वैसे ही रखना है, और एग्जैक्ट वही एनर्जी थी उनकी। इतने लाइवली उनकी पूरी प्रेजेंटेशन थी कि कोई ऐसा भी सेकंड नहीं था कि जब आप ना सुन रहे हो उनकी बात। जी जजेस, यारा द डेरा
माँ जी प्लीज I really like it. प्लीज डांस करें इस बात पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे हैप्पी बिलिंग का बता दें। हैप्पी बिलिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप खाना खाने जाते हैं कहीं पे, अच्छा अब जब आपके पास बिल आता है ना, ये एक नेचुरल चीज़ आप लोगों ने फील किया होगा, जब पैसे जेब से जा रहे होते हैं थोड़ा सा महसूस होता है, तो हम उस मोमेंट को भी कस्टमर के लिए हैप्पी बनाएंगे, उसको हम ऐसी कुछ चीज़ सरप्राइज प्रेजेंट करेंगे उसके साथ कि वो जब जा रहा है यहाँ से तो खुश हो जाएगा और हमारी मार्केटिंग करेगा वर्ड ऑफ माउथ। तो इस टाइम I'll give it a shot. मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। थैंक यू। कि आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो छोटी सी आपने दाद ली है ना, कोशिश करें आप लोग खुशी में घर पैदल जाइएगा। थैंक यू सो मच टीम यारा दा डेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेल डन। यारा दा डेरा, मिर्ची सर्कल, मेयोन, आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं। यू आर इनटू द नेक्स्ट राउंड। अच्छा, तो पिच के बाद जब हम लोग, हमारी ड्रेसिंग भी बड़े मज़े की थी, हम लोगों ने ज़रा चकवाली टच दिया था उस ड्रेसिंग में, और आपने देखा होगा चकवाली टच दिया, और वो हम लोग की पिच भी बड़ी ज़बरदस्त गई, और हम लोग टॉप 12 में से टॉप 6 में आ गए। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, और मैंने अपना ये टीवी रियलिटी शो एपिसोड जहाँ तक हमारी पिचिंग थी वहाँ तक देखा, क्योंकि उसके बाद हम एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद आगे भी इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप चलेगी, आइडियाज़ पे बात होगी, पर जब बात कुकिंग पे आई तो बस हमसे ना हो पाया। यहाँ पे मैं वो पोर्शन ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे हमें एलिमिनेट किया गया था, पर मैंने इससे पहले आज तक 2-3 साल में ये पोर्शन नहीं देखा कि हमें एलिमिनेट किया गया था। मैंने ये टीवी रियलिटी शो से आगे नहीं देखा था, मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो एडिट करते हुए देखूँगा। तो यहाँ पे आप देखें हमें कैसे निकाला गया। टीम यारा दा डेरा, मेंटोर रजा, बाउल दो जिसमें से बेसन की रोटी बना, बड़ी दक्षिण निकाल के दो पहले। यारा दा डेरा, जी। क्या पका रहे हैं जी आप हमारे लिए? बेसन की रोटी विद इमली पुदीने की चटनी है। चटनी छोड़ो, इसकी ख्याल करो, मुझे शीट पैन चिकन बनाना है, बेकिंग में रखना, टाइम कम है, लुक एट द टाइम। Are they on track? हो जाएगा। क्योंकि वहाँ तो मुझे जाते ही एकदम लगा कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया है? Good, smells pretty good. Is it burnt? No, it's not burned. 1 minute to Yara the Dera, please come forward. हमने चिकन परात बनाई थी मेन कोर्स के लिए। I wasn't nervous. I was kind of sure कि क्या होने वाला है. Baked chicken, the roti that they made wasn't convincing enough. आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी की थी. You were clean as well. Coming to your food, आपका जो appetizer था, it didn't jive well. There's something missing. यारा द डेरा की जो एसेंस थी वो यहाँ नहीं नज़र आ रही। प्रेजेंटेशन कोई सेंस नहीं बन रही मुझे। सॉस अगेन सही नहीं थी, मुझे कुछ समझ इधर नहीं आया। नो सीन फॉर मी, आई डिडंट लाइक इट। तो अब सीन ये है कि हमने इस पूरे रियलिटी शो के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। कराची भी घूमे, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग थे। शरियार मुनव्वर जो थे वो हमारे डायरेक्टर थे, आसिम रज़ा जो थे वो हमारे प्रोड्यूसर थे। अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। शरियार मुनव्वर बड़ा सच अ नाइस गाय, आसिम रज़ा हमारे प्रोड्यूसर थे। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम फील आ रहा था कि यार अब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, बट एक टीवी रियलिटी शो था, हो गया। और मेरे लिए एक बड़े प्राउड की बात थी कि मुझे लगता था कि शायद चकवाल से इससे पहले, मतलब और भी शायद लोग टीवी रियलिटी शो में जो उनका मुझे पता है, ज़रताब बानो, वो दैट वाज अ क्वाइट वेरी फेमस टीवी रियलिटी शो। वो मेरे ख्याल से मिस वीट के लिए गई थी और वो रनर अप थी आई गेस। एंड उसके बाद चौधरी कलीम वो वकार ज़का के उस शो में गए थे। वो थोड़ी सी पुरानी बात है और शायद जो मैं जानता हूँ मैं गया हूँ, और भी हो सकता है। मुझे आई विल लव टू नो कौन कौन गया और मैं उसको देखना भी पसंद करूँगा। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी जी। एक दफ़ा सोचा था
कि ज़िंदगी में कभी बाय एयर ट्रैवल करेंगे, स्पॉन्सर पे करेंगे, वो भी हुआ। कराची गए, वहाँ पे शूट एंड ऑल दैट, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आज इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि शायद जो भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मेरे सिटी से, उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि जो भी आप ड्रीम, व्हाट एवर यू कैन ड्रीम, आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हम लोगों के वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपोजर था, न्यू वर्ल्ड। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को जितने भी लोग हैं वो ग्रैब किया करें, क्योंकि हमेशा इस तरह की चीज़ें ना लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आती हैं आपके लिए डिफरेंट तरह के। तो आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा। इससे पहले मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों ने ये टीवी रियलिटी शो नहीं देखा होगा, क्योंकि इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट लाइफ स्टोरी के साथ मिलते हैं, और ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा।